हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों हमें। यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज हम कर रहे थे एडिशन के अंडर। ठीक है, तो हमने कौन सी आइडेंटिटी की बच्चों, याद है किसी को? देखिए, एक तो है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव अभी करेंगे। फिलहाल जो हम कर चुके हैं क्लोजर प्रॉपर्टी है, दूसरा कम्यूटेटिव एंड तीसरा एसोसिएटिव, तीन प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। और इनकी हेल्प कहाँ पे मिलती है हमें भाई? जो हमारे सम है उनको थोड़ा आसान बनाने में, इजी बनाने में यहाँ पे हमें मदद मिल जाती है। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे आज। फाइंड द सम, सिंपल है, सीधा है। यहाँ पे आपको सम फाइंड आउट करने हैं। तीन पार्ट्स हैं ये, इनके आपको सम पता लगाना है कि क्या है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था 250 प्लस 199, 250 प्लस 999, है ना। उसके बाद 2536, ये वाला करते हैं हम। देखिए, 2536 में आपको जोड़ना है कितना? 9999। तो कैसे एडिशन कर सकते हैं हम इसका? अब देखिए, यहाँ पे ये तो एज इट इज रहने दे सकते हैं हम। इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए, 10,000 में से अगर एक माइनस करेंगे तो 9,999 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं 9,999 को मैं 10,000 माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? एक इसमें से जो एडिशन आया, कितना हो गया? 12,536। इसमें से एक हटा देंगे। तो हमें कुछ लिख के नहीं करना पड़ा। यहाँ पे क्या करना पड़ता? यहाँ पे अगर एज इट इज इसको करते तो कैसे करते हम? 9,999 2,536 में को इसमें ऐड करते हैं, है ना। 2,536 क्या आ जाता? 9 और 6 15। ठीक है, एक हासिल। 9 और 1 10 और 3 13, फिर एक हासिल। 9 और 1 10 और 5 15, फिर एक हासिल। 9 और 1 10 और 2 12। यही आया, 12,535 आया। लेकिन यहाँ पे हमें लिख के करना पड़ा बच्चों। अगर हमने प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, देखिए, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ा। हमें क्या करना है? इनको ऐड कर देना है सिंपली, 10,000 को और 2,536 को। तो ये तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं इसको ऐड। और इसमें से एक घटा भी सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला भी इसी तरह से आपको करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पे हम क्या करेंगे? पेयर अप कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग करने का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, हमें पता है 3 और 7 मिला के 10 बनाते हैं। तो 943 प्लस 457 को हम एक साथ लिख लेंगे, है ना। इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लिया। और बाद में 207 जोड़ेंगे। तो 943 और 457 आ गया 1400 प्लस 207 1607 आ गया। इस तरह से हम कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस। अब आती है बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है ये हम समझेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी होल नंबर में, मान लीजिए ये एक होल नंबर है ए, अगर मैं इसमें 0 ऐड करता हूं तो वो होल नंबर चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, ए ही रहेगा। देख लीजिए, है ना। मैं किसी होल नंबर में इसको ए से रिप्रेजेंट कर लिया मैंने, इसमें अगर 0 जोड़ता हूं तो सेम रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे इफ a इज एनी होल नंबर देन a प्लस 0 इज इक्वल टू a, या फिर 0 प्लस a भी a के बराबर होता है। ठीक है, a प्लस 0 करो, 0 प्लस a करो, वो a के बराबर ही आएगा। यानी जैसे एक होल नंबर है 1, इसमें मैंने 0 जोड़ा तो क्या आ जाएगा?
1 ही रहेगा। ये 15 है, इसमें 0 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15 रहेगा। 196 है, इसमें 0 जोड़ा 196 रहेगा, चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसको नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये चीज आप देखिए, द नंबर 0 हैज स्पेशल रोल इन एडिशन। व्हेन वी ऐड 0 टू एनी होल नंबर द रिजल्ट इज सेम होल नंबर अगेन। 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स और एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। क्यों? क्योंकि 0 में आप कुछ भी कोई भी होल नंबर ऐड करते हैं तो वो चेंज नहीं होता, सेम होल नंबर आपका आंसर आता है। समझ गए? अब फटाफट हम देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, सब्ट्रैक्शन एक इनवर्स प्रोसेस है एडिशन का, है ना? एडिशन का उल्टा प्रोसेस है, आप बोल सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 7 + 2 9 है, ठीक है, समझना ध्यान से। अगर 7 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ 9 में अगर 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कितने फ्लावर हैं इस बॉक्स में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फ्लावर हैं इस बॉक्स में, और यहाँ पे 2 फ्लावर हैं। अगर मैं इन दोनों बॉक्स के फ्लावर्स को एक बॉक्स में डाल दूं तो कितने फ्लावर हो जाएंगे, यहाँ पे 9 फ्लावर हो जाएंगे। समझ गए? ये 7 है, ये 2 है, ये तो हो गया एडिशन। ठीक है, ये क्या हो गया, एडिशन हो गया। अब देखिए, यहाँ पे टोटल कितने फ्लावर्स थे आपके, 9 फ्लावर्स थे। 9 फ्लावर्स में से अगर मैं इस बॉक्स से 7 फ्लावर इस दूसरे डब्बे में ट्रांसफर कर दूं, ठीक है, दूसरे डब्बे में ट्रांसफर करने का मतलब है इसमें से मैंने घटा दिए हैं, है ना? ये आपके 9 फ्लावर्स थे, 9 में से 7 मैंने इस डब्बे में डाल दिए, तो इसमें कितने बचे, इस डब्बे में सिर्फ 2 फ्लावर्स बच गए, है ना? कितने बचे, 2 फ्लावर्स बच गए। ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हमने एडिशन में भी की थी क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए, क्या ये पॉसिबल है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन? मान लीजिए दो नंबर हैं आपके, दो होल नंबर हैं, पूर्ण संख्याएं हैं ए और बी। अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, या ए बी के बराबर है, देन ए माइनस बी क्या होगा, होल नंबर होगा। समझना बात को, ये इस कंडीशन में होगा अगर ए बी से बड़ा है या बराबर है तो ए माइनस बी एक होल नंबर होगा। लेकिन अगर ए बी से छोटा है, ठीक है, तो ए माइनस बी होल नंबर नहीं होगा। दो कंडीशन यहाँ पे आपकी बनती हैं। कैसे बनती हैं, चलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं जहां पे ए बी से बड़ा है या बराबर है तो ए माइनस बी क्या होगा, होल नंबर होगा। लेकिन अगर ए बी से छोटा हुआ तो ए माइनस बी होल नंबर नहीं होगा। यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल भी दिया होगा कुछ ना कुछ। ये देखिए क्या एग्जाम्पल है, इसको समझेंगे। ये है बच्चों 9, ये एक होल नंबर है 9, ये दूसरा होल नंबर है 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी कंडीशन बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। देखिए, क्या ए बी से बड़ा है, यस, ए इज ग्रेटर देन बी। क्यों, 9 इज ग्रेटर देन 7 है, यहाँ पे 9 इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, 9 7 से बड़ा है, इसीलिए अगर मैं ए में से बी घटा दूंगा, ए माइनस बी करूंगा तो ये एक होल नंबर आएगा, है कि नहीं? यस, इट इज अ होल नंबर। लेकिन अगर 8 माइनस 10, इस कंडीशन में देखें तो ए क्या है, छोटा है बी से, और अगर ए बी से छोटा हुआ तो ए माइनस बी इज नॉट अ होल नंबर, नहीं है। ये देखिए, अगर मान लीजिए ए बी से छोटा है, दूसरा केस देखिए, तो भी ए माइनस बी होल नंबर नहीं होगा, है ना? तो ये कंडीशन आप समझने की कोशिश करें।
तो यहाँ पे क्या है, देखिए हमारे पास जीरो है, जीरो से हम होल नंबर स्टार्ट करते हैं और राइट की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर घटाना पड़ जाए जो हमें जीरो से भी लेफ्ट साइड में प्राप्त होता है, जीरो के लेफ्ट साइड में अगर हमें जाना पड़े तो वो एक होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ये याद रखना फिर आप। ठीक है, तो जैसे होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है, वैसे होल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज नहीं होते, मतलब ये सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करेंगे इस प्रॉपर्टी को। समझ में आ रहा है? तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। अभी हमने दो चीजें की हैं तो इनको ध्यान रखें। अब दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिशन के लिए की थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं एक बार करके। क्या है यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या कहती है? मान लीजिए ए और बी होल नंबर्स हैं। ठीक है, ए और बी क्या है? होल नंबर्स है, पूर्ण संख्याएं हैं। जहाँ पे क्या है आपका ए माइनस बी बराबर नहीं होगा बी माइनस सी के। समझने की कोशिश करते हैं इसको, बी माइनस ए के। ठीक है, ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको करेक्ट कर लेंगे। तो अगर मैं a माइनस बी करता हूं तो ये जरूरी नहीं है a माइनस बी और b माइनस ए ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अगर दोनों होल नंबर हैं ये तो जरूरी नहीं है बराबर होंगे। अगर ये दोनों a और b इक्वल हों तो उस कंडीशन में हो सकता है, लेकिन वैसे नहीं होगा। देखिए जैसे 11 है हमारे पास, क्या है 11 है, उसमें से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 11 माइनस 7 आ गया 4। ठीक है, तो a माइनस बी एक होल नंबर आया है, चलो मान लिया। लेकिन अगर मैं b माइनस ए करता हूं तो ये 7 माइनस 11 एक होल नंबर नहीं होगा। मतलब ये बराबर कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये बराबर नहीं है। अब ऐसे ही आप तीनों एग्जाम्पल देख लीजिए, दे आर नॉट इक्वल, है ना। जैसे 18 माइनस 11 तो 7 होता है, लेकिन 11 माइनस 18 होल नंबर नहीं होगा। 13 माइनस 25 क्या है, 13 माइनस 25 होल नंबर नहीं है, लेकिन 25 माइनस 13 होल नंबर आ जाएगा जो कि 12 है, तो ये इक्वल नहीं है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता सब्ट्रैक्शन। अब बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है कि a माइनस बी माइनस सी, है ना। पहले मैं a माइनस बी कर लूं, फिर जो आंसर आए उसमें से c घटाऊं, या फिर मैं क्या करूं, पहले b माइनस सी करूं। ठीक है, ये नहीं, यहाँ पे इस प्रकार से आप लिखेंगे, पहले या तो मैं b माइनस सी कर लूं और फिर a में से उस आंसर को माइनस करूं, तो ये इक्वल नहीं होगा। जैसे एडिशन में तो इक्वल होता था a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों में से पहले किन्हीं दो को जोड़ लो, आंसर आपका बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है सब्ट्रैक्शन में। क्यों नहीं है, चलिए चेक करते हैं एग्जाम्पल की मदद से। ये तीन क्या है, होल नंबर है, और सबसे पहले a माइनस बी किया मैंने, और जो आंसर आया उसमें से c घटा दिया, और पहले मैंने यहाँ पे b माइनस सी किया और उस आंसर को a में से घटा दिया, तो ये बराबर नहीं होंगे। एग्जाम्पल की मदद से चेक करके देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल, क्या बोला गया है, 10 है, 7 और 5 है। ठीक है, 10 10 7 एंड 5। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, 10 माइनस 7 करता हूँ। 10 माइनस 7 कितना आ गया, 10 माइनस 7 आ गया बच्चों आपका 3। कितना आया है, 3 आया है ना। तो ये 3 आ गया। 3 माइनस 5 एक होल नंबर नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये होल नंबर नहीं है। जबकि मैं पहले इसको माइनस करता हूँ, 7 माइनस 5 कितना आ गया, 2 आ गया, तो 10 माइनस 2 कितना आ गया आपका, 8 आ गया। तो ये होल नंबर है, तो ये बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे दो एग्जांपल भी चेक कर लीजिए आप, है ना। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए भी सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो करता। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें समझ पा रहे हैं? अब देखिए हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी एडिटिव आइडेंटिटी,
उसमें क्या था, a प्लस 0 या फिर 0 प्लस a, है ना। a में 0 जोड़ दो या 0 में a जोड़ दो, आंसर आपका a ही आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर a में से 0 घटाएंगे तो a आ जाएगा, लेकिन 0 में से a घटाएंगे तो हमारा a नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको भी ये फॉलो नहीं करता सब्ट्रैक्शन। ठीक है। चलिए अब फटाफट हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज अब देखिए एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए 3 पैकेट हैं, ठीक है, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 4 डोनट्स। ठीक है, डोनट्स का एग्जांपल लिया है, कुछ और भी ले सकते हैं। तो 3 पैकेट है, हर एक पैकेट में 4 डोनट है। अब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, ये पैकेट नंबर 1 है आपका, ये पैकेट नंबर 2 है एंड ये पैकेट नंबर 3 है। ठीक है, 3 पैकेट हो गए, हर एक पैकेट में 1 2 3 4 4 डोनट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ डोनट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ डोनट्स, तो आप कैसे बताएंगे? भाई 4 इसमें है, 4 इसमें है और 4 इसमें, तीनों पैकेट के 4 डोनट्स आप ऐड कर देंगे, है ना। इसके 4 हैं, इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं। तो इन तीनों पैकेट्स के डोनट्स को टोटल करेंगे, आंसर आएगा 12। तो आप बताएंगे टोटल कितने हैं? 12 डोनट्स हैं। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक तरीका ये है, टोटल नंबर ऑफ डोनट्स, हमारे पास 3 पैकेट है और हर एक पैकेट में 4 डोनट हैं, इसीलिए 3 इंटू 4 हो गया 12। ठीक है, तो जो रिपीटेड एडिशन होता है उसको बार बार ऐड ना करके जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उसको उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 यहाँ पे 3 बार ऐड हो रहा है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए ये। उसके बाद हम क्लोजर प्रॉपर्टी करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है वहां भी काफी सारी, जैसे एडिशन में ये प्रॉपर्टीज फॉलो करता है उसी तरह से फॉलो कर रहे होंगे। देखिए जैसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉलो करता था, है ना, होता था होल नंबर की। ऐसे ही अगर ए और बी दो होल नंबर हैं, ठीक है, और मैं करता हूं ए इंटू बी, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो होल नंबर प्राप्त होगा हमें। जैसे ए प्लस बी अगर मैं करता हूं, दो होल नंबर को जोड़ के एक होल नंबर प्राप्त होता है, ऐसे ही दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करके एक होल नंबर प्राप्त होता है हमें। एग्जांपल देखिए, 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 63। तो 63 एक होल नंबर है। ऐसे कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, दो होल नंबर को आपस में गुणा करेंगे तो तीसरा भी होल नंबर आएगा। 5 इंटू 11, 10 इंटू 27, क्या आए हैं ये? होल नंबर आए हैं कि नहीं आए हैं? यस, दे आर होल नंबर्स। तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अगर दो होल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसी डायरेक्शन में आंसर मिलेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में तो नहीं मिलेगा, है ना, राइट डायरेक्शन में मिलेगा। अगर दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट डायरेक्शन में तो सारे जीरो के राइट की तरफ तो सारे होल नंबर्स हैं, तो इसीलिए हमें होल नंबर प्राप्त होंगे। व्हेन वी मल्टीप्लाई टू होल नंबर द प्रोडक्ट इज ऑल्सो ए होल नंबर। इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखिए काफी सारी प्रॉपर्टीज आज सीखी हैं। ये प्रॉपर्टीज आप अच्छे से इनको समझेंगे ना, अगले जब क्लास में जाएंगे आप बड़ी क्लास में तो वहां भी इनका यूज होगा। ठीक है, वहां आप इंटीजर्स के लिए पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, यहाँ होल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए आपको कैसे कैसे हम एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। तो कौन सा फॉलो करता है, कौन नहीं करता, ये सब डिस्कस करेंगे हम। इनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।